Good morning, dear students. How are you all? I am Sonia, your science teacher. Today we will start a new chapter, Nutrition in Plants. So, what is nutrition? The process by which living organisms take in food and use it to obtain nutrients for growth and development. वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और खाना खा के वो ग्रोथ करते हैं और अपनी बॉडी की डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से बने हैं? सेल्स के बने हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स. तो हम सेल्स को कह सकते हैं कि सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का या किसी भी बॉडी का. बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या है? सेल है. ठीक है. जैसे कि अगर हम अपने घर की बात करें तो एक एक ब्रिक को मिला के एक एक ब्रिक से एक एक दीवार बनी, फिर उसके बाद एक रूम बना. तो ब्रिक्स क्या हुई? बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे घर का. उसी तरह हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल्स हैं. ठीक है. अभी हम प्लांट सेल की बात करेंगे. मैंने डायग्राम भी प्लांट सेल की बनाई है, आप देख सकते हैं. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज द सेल वॉल फॉलोड बाय थिन सेल मेम्ब्रेन. अभी हम सिर्फ प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. ठीक है. सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है. आउटर मोस्ट जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन द सेंटर. सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट. ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में, एम्बेड होती हैं, धसी हुई होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिश. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स नरिश. ओके. Organism makes its own food from simple inorganic substance called autotrophic nutrition. वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाकर. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है, उस न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स जो हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. सॉरी. दूसरा टाइप का न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? हेटेरो मीन्स अदर्स, ट्रॉफिक मीन्स नरिश. ठीक है. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेकिंग फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म प्लांट्स पे डिपेंडेंट डायरेक्टली भी हो सकता है या इनडायरेक्टली भी हो सकता है. ठीक है. हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं. जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हम उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स भी कहते हैं. जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. कंज्यूमर्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. ठीक है. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. जो सिर्फ और सिर्फ फीड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे. कार्निवोर्स क्या होते हैं?